वर्ल्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO वोटिला एल्टीट्यूड 18,124 फीट। यू आर एट 6th वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। क्या व्यू है, क्या व्यू है। बर्फीले पहाड़ों के बीच में हम चल रहे हैं। ओह, हमारे बाएं तरफ भी देख लो, हमारे दाएं तरफ भी देख लो। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। मतलब कि अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप से भी ज़्यादा हाइट पे अभी खड़े हैं। 16 मई 2026 डेट लिख लीजिए। हम पहुंच गए दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। और आज का दिन है 16 मई 2026 और आज हम करने वाले हैं उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। सो कल रात को जो है हम यहाँ पे आए हुए थे। आप लोगों ने जिससे देखा, हानले में आने के बाद जो है रूम सर्च कर लेना एक अलग ही टास्क है, क्योंकि सारे होम स्टेज जो है फुल हो चुके हैं। थोड़ा सा और अलग आउटसाइड में आकर के और एक गांव में हमने होम स्टे लिया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा होम स्टे है, देख सकते हैं। और रात का खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट इसी में इंक्लूड है। और ये रूम हमें 2 जन को पड़ा 2,000 का। और देखा जाए तो 3,000, 3,500, 4,000 इधर में डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है बाइकर्स का। जिधर देख रहे हैं इधर बाइकर्स। तो सारे रूम्स फुल थे, तो हमने बार्गेनिंग करके 2,000 में किया यहाँ पे। और 2,000 में भाई साहब वर्थ इट है। इसी में खाना है, इसी में ब्रेकफास्ट है, गर्म पानी। यहाँ पे शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक ही इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो ये लोग खुद गर्म पानी करते हैं, खाना बनाते हैं, गर्म पानी करते हैं। मतलब कि घर में गेस्ट की तरह, जिस तरह से गेस्ट का सेवा किया जाता है उस तरह से करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 1,000 रुपया वर्थ इट है इसके लिए। तो अभी हमने सारा चीज़ पैक कर लिया है। अभी लेह में ही हमने स्नान किया था, उसके बाद 2-3 दिन से हमने स्नान नहीं किया। तो अभी स्नान करेंगे, गर्म पानी आ गया है, स्नान करेंगे और सब कुछ हमारा पैक हो चुका है। स्नान करेंगे, अपना गैस पहनेंगे और निकल पड़ेंगे। तो ऐसा है रूम से कुछ बाहर का नज़ारा। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, और ये देख सकते हैं जो जिस तरह से हवा बह रहा है भाई साहब। रात में जो है बाहर में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अगर रूम नहीं लिए होते तो। भाई साहब देख सकते हैं सीट पे आइस जम गई है, शायद इसीलिए इधर रात को टेंट लगाना ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड इधर, और सभी जगहों की तुलना में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। चलो सामान पैक हो गया है, नाश्ता करते हैं और बाइक पे बैग लोड करते हैं। सो दोनों बाइक्स अपना पैक हो गया। एक बाइक केरला से आया है, एक बाइक हैदराबाद से आया है। सो नाश्ते में ये ब्रेड आमलेट और सॉस और चाय। तो नाश्ता करते हैं और चलते हैं। सो हमारी दोनों बाइक्स रेडी हैं और हमारा रफाल भी रेडी है उड़ करके उमलिंगला पे पहुंचने के लिए। तो सब कुछ अपना रेडी हो गया। कल हम चलाए थे 282 किलोमीटर। अभी इसको रीसेट कर दे रहे हैं, रीसेट कर दिया है हमने। अब चलते हैं अब उमलिंगला की तरफ। जर्नी को स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेकर के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेट्स गो। यू मूव फास्ट। चलते हैं, इधर से निकालते हैं। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो भाई साहब अब हम निकल चुके हैं उमलिंगला के लिए। और रात का यहाँ का भाई स्टे लाजवाब था। भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमारा खातिरदारी किया।
मानते हैं इन्होंने पैसे से किया, लेकिन पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। इतना एक्सट्रीम कंडीशन में पानी गर्म करके लाना, गरम गरम खाना देना, घर वालों के अलावा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि हम घर में ही हैं। ये देखो पानी पूरा जम चुका है, इतना ठंड था कि इतना ठंड था कि देखिए इतना ठंड था कि पानी पूरा जम चुका है। इसीलिए इस तरफ में कैंपिंग को अलाउ नहीं करते हैं यहाँ का गवर्नमेंट, नहीं तो फाइन लगता है। तो अच्छा ही हुआ। और हम हैं थोड़ा हानले से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। आप अगर चाहें तो यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। और इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से इन्होंने खातिरदारी किया। रात को अगर हम लोग बाहर में टेंट लगाए होते तो जम गए होते पक्का। सुबह में हमारा डेड बॉडी ही मिलता, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और हमें ये होम स्टे मिल गया सही रेट पे, तो सब कुछ अपना सही से हो गया। रात को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगा। और अब निकलते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इमलिंगला। दोस्तों, अगर पागलों का कोई जिक्र होगा तो उसमें एक नाम और भी लिख देना, धनंजय उपाध्याय, क्योंकि आज और एक पागलपंती हम करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पागलपंती हम ही नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे पागल यहाँ पे भरे पड़े हैं। सुबह शाम को इतने सारे पागल भरे पड़े हैं कि हमें रूम नहीं मिल रहा था। लास्ट में जाकर हमें 10 किलोमीटर दूर जाकर के रूम ढूंढना पड़ा। तो पागलों की कमी नहीं है, हमारे जैसे भी बहुत सारे पागल हैं। ये भाई साहब जो है सऊदी में जॉब करते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, आर्किटेक्टर हैं। सऊदी से छुट्टी लेकर के आए हैं और यहाँ आकर के लद्दाख घूम रहे हैं। आप ही सोचो। ये पागलपंती नहीं है तो और क्या है। सोचो, सऊदी में रहने वाला व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति आता है, आकर के टोटल बाइक ख़रीदता है, टोटल राइडिंग गियर्स ख़रीदता है, कैमरास ख़रीदता है और चला आता है लद्दाख भ्रमण करने के लिए। इन्होंने वहाँ से जो है बाइक जो है बाई पार्सल यहाँ तक लेकर के आए थे चंडीगढ़ तक, और ट्रेन से भी खुद ही आए थे, ट्रेन से नहीं सॉरी फ्लाइट से आए थे चंडीगढ़ तक, और वहाँ से ये बाई बाइक लद्दाख भ्रमण कर रहे हैं। तो हमने किया तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो कुछ भी नहीं। एक तरह से देखा जाए तो हमने कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो, जो इन सभी का प्रिपरेशन से। ये रॉयल इनफील्ड मेंटोर 650 लेकर के आए हुए हैं। इन्हीं का गाड़ी कल मेरे बाइक पे पीछे गिर गया। जैसे मैं कल गिरा, पीछे से ये भी हमारे बाइक पे गिर गए, मेरे पीछे का जो है लाइट टूट गया। तो हमें ये पता नहीं था। आज सुबह जब मैं इनसे डिस्कस कर रहा था तो इन्होंने बताया कि हम ही हैं वो जो कल आपके बाइक पे गिरे थे, क्योंकि हेलमेट पहने होते हैं ना, पूरा एकदम चेहरा ढका रहता है तो पता नहीं चलता है। तो वो लोग बहुत आगे निकल गए थे उस समय, मैं पीछे रह गया था। तो सडनली यहाँ पे आने के बाद फिर इनसे मुलाकात हो गया और दोनों हमने एक साथ में यहाँ पे रूम शेयर किया। तो इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, अच्छी तरह से इन्होंने रात को बहुत कुछ अपने बारे में बताया हमें। और इन्होंने कहा कि चलो संग में चलते हैं अब आगे की तरफ। तब मैं भी कहा कि चलो भाई चलते हैं। मैं भी अकेले हूँ, तुम भी अकेला हो। अकेला नहीं है, और 2 व्यक्ति हैं, वो आगे निकल चुके हैं। एक्चुअली आया ये अकेला ही है, लेकिन इन्हें भी खरदुंगला साउथ पुलिस से 2 लोग मिल गए थे। तो वे दोनों एक साथ में आ रहे थे। वो लोग भी रॉयल इनफील्ड वाले थे, ये भी रॉयल इनफील्ड वाले थे। तो दोनों ने आपस में कांटेक्ट कर लिया, तो यहाँ तक आए थे। अभी वो लोग आगे निकल गए हैं और ये हम लोग पीछे से जा रहे हैं। हो सकता है रास्ता में वो हमें मिलेंगे। तो हम हानले 0 पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ से ये रास्ता जाएगा मंगला। तो चढ़ाई अब स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर के। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई साहब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारे एफर्ट्स के लिए, और कमेंट्स में बताइए कि हमारे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए।
भाई साहब का तो 650 सीसी का बाइक है और हमारा है 155 सीसी का, उससे तो इसका कुछ मुकाबला हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उन लोगों से कम नहीं, उन लोगों से पहले ही कल हम लोग यहाँ पे आए थे। ठंड लग रहा है बहुत ज़ोर से। सुबह सुबह 8:05, अभी समय हो रहा है 8:21 और धूप खिली हुई है, कितना सुनहरा धूप है, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊं भाई साहब। उंगलियां बिल्कुल अकड़ जाती है सुबह सुबह बाइक चलाने में, एकदम जलने लगती है। जिस तरह से आग में जिससे उंगली जलता है उस तरह से जलता है ठंड के कारण सुबह सुबह। भाई साहब धीरे धीरे करके उठ रहे हैं ऊपर, हालत ख़राब हो जा रहा है। गाड़ी बैंड बजा ही हुआ है, हमारा भी बैंड बज रहा है, उंगलियां एकदम अकड़ चुकी हैं। और बाइक जो है 2 से 3, 3 से 4, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने पा रहा है। और लेकिन मेंटोर 650 को टक्कर दे रहा है, थोड़ा ही आगे है हमारा मेंटोर 650। और ये देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। अगर एक्शन कैम में दिख रहा हो कितने सारे जिगजैग पार कर, हम अभी आ रहे हैं, अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ है। अभी सोचिए ऐसा कितना सारा जिगजैग पार करके हमें ऊपर की तरफ जाना है। ओहो ऐसे जाना है ऊपर की तरफ, ऐसा ठीक है। लेकिन ये एक हमारे फेवर में है कि सूर्य देवता हम पे मेहरबान है, एकदम खिली हुई धूप है, लेकिन उंगलियां तो अकड़ जा रही है भाई साहब। क्या करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओहो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, और रास्ते पे पत्थर भी गिरे, रास्ते पे पत्थर भी गिरे हुए हैं और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। अचानक से बहुत ही संभाल के चलाना पड़ रहा है भाई साहब। सूर्य देवता इसी तरह से मेहरबानी बनाए रखिएगा जब तक हम उंगलिंगला टॉप कर नहीं ले रहे हैं। हालत तो वैसे बैंड तो बजी हुई है सुबह सुबह, क्या किया जा सकता है। लेकिन बैंड बजाने के लिए तो यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग, हमें पहले से ही पता है कि बैंड बजने वाला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्टीला टॉप 36 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। फोर्टीला टॉप गियर 2 में है, 15 का स्पीड पे चल रहा है, चढ़ ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी एकदम। ओहो ओहो, एक है कि सूर्य देवता लगता है कि हमारे ऊपर में अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, नहीं तो भाई साहब बैंड बज गया होता, बहुत ज़्यादा वाट लग गई होती हमारी। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये देख सकते हैं मेरे नीचे हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो देखिए, वो सारी चोटियों से हम ऊपर आ गए हैं। जितनी सारी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं उससे हम लोग ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए कितने सारे जिगजैग, हम लोग कहाँ नीचे से, वो रहा हनले, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, नीचे से एकदम ऊपर आ रहे हैं। ओहो, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंडी हवाएं अपना प्रकोप दिखा रही हैं। देखिए वो चोटियों के बराबर या उससे ऊपर हम लोग आ गए हैं। उठ जाओ 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 उठ जाओ। ये देखिए भाई एकदम स्टीप चढ़ाई है, एकदम स्टीप चढ़ाई है, सामने देख सकते हैं एकदम 45 डिग्री एंगल पे। ओहो ओहो, ये एक पड़ाव तो लगभग हमने पार कर लिया। अभी देख सकते हैं सामने जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, उसके ऊपर में बहुत सारे जिगजैग दिख रहे हैं, ऐसे करके उसको पार करना है अभी। ओहो, सोचिए इतने हाइट पे जितनी ठंड है, रात को बर्फ़ पड़ता है और बर्फ़ से जो है चोटियाँ ढक जाती हैं, इतनी हाइट पे हम लोग चल रहे हैं। ओह, अगर सनलाइट नहीं होता तो हमारा तो भाई गेम ओवर होने वाला था। देख सकते सड़क पे भी बहुत भाग गया, वो सारे बर्फीले पहाड़ है, उनसे भी हम लोग हाइट पे आ गए हैं। ओह ओह, है सूर्य देवता आपको सत सत नमन, जो आप हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब
हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अभी उधर जाना है। वाह 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 वाह, चलो कोई बात नहीं, जाएंगे। भाई साहब आ गए फुटीला पास। वर्ल्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन VRO फुटीला, एल्टीट्यूड 18,124 फीट। यू आर एट 6th वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो आ गए हैं भाई साहब फुटीला पास। ये है फुटीला पास। अभी इसको पार करके हम लोग जाएंगे उमलिंगला। ये देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ का, क्या व्यू है। सड़क पे जो है बर्फ़ जमी पड़ी है, इसके ऊपर से लेकर के जाना पड़ेगा। जो हमारा रफ़ेल हमें यहाँ तक लेकर के आया। ओह, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे भाई साहब, एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे। मोबाइल फ़ोन भी निकालने में हालत ख़राब हो जा रहा है। तो चलते हैं, फुटीला टॉप भी क्रॉस हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सांस फूल रहा है भाई साहब बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। स्कीड करेगा इस पे बाइक, साइड से लेके चलते हैं। ओके ओके, सो फुटीला टॉप हमने क्रॉस कर लिया। वर्ल्ड 6th हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। रोड पे बर्फ़ जमी पड़ी है, लेकिन पिघल गया है। ज़्यादा देर तक हाई एल्टीट्यूड पे रहना ठीक नहीं है। चाहे तो बहुत सारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं करना है। नीचे चलते हैं। ये देख सकते हैं, थोड़ी जिगजग करके डाउन हिल्स को जाना है, इधर नीचे की तरफ जाना है। बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा, स्कीड करेगा यहाँ पे बाइक। अप हिल में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डाउन हिल में भाई साहब अगर बैलेंस गड़बड़ाया तो आप कहाँ जाओगे पता नहीं। मेरा हालत इतना ख़राब नहीं होता, लेकिन ये जो उंगली जो है ना, उंगली बहुत ज़्यादा अकड़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये फुल हैंड ग्लव्स में भी इतना ठंड लगेगा, नहीं तो मैं एक विंटर वाला ग्लव्स लेकर के आता। ये एकदम, ये मुड़ने का नाम नहीं ले रहा, एकदम खड़ा का खड़ा ही है एकदम। बहुत हालत ख़राब है इसका, और कुछ भी दिक्कत नहीं है हमें, बस ये उंगली का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। नीचे रुक करके थोड़ा, इंजन गर्म है, इंजन के ऊपर में उंगली को सेकेंगे। थोड़ी देर में नीचे उतर जाएंगे, उसके बाद पता नहीं। अभी तक उमलिंगला नहीं आया। उमलिंगला कैसे कब आएगा पता नहीं। उमलिंगला के लिए चढ़ाई कब करेंगे ये पता नहीं। अभी पिछले 2 पासेस से हम समझ रहे हैं कि हम उमलिंगला की ही चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब अभी तक उमलिंगला की चढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। ये फुटीला की चढ़ाई थी, उसके पिछले कांगसांगला ना इससे कुछ नाम है, मैं भूल गया हूँ, मैं मेंशन कर दूँगा। उसकी चढ़ाई थी, मैं उमलिंगला बोल के 2 पास कर गया। चलो कोई बात नहीं। वो वहाँ ऊपर से हम लोग आ रहे हैं, जिक करते हुए। नीचे तक जाना है, बहुत नीचे तक जाना है। अभी 50% ही आए हैं फुटीला टॉप से। एक तो उंगलियाँ अकड़ गई हैं, शरीर भी अकड़ा हुआ है, और अगर कंट्रोल से बाहर हो गया बाइक तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। इसीलिए बहुत ही संभाल के चलाना पड़े। उस पर से विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ।
ऊपर में। तो और टर्न जो है बिल्कुल शार्प टर्न है, देख सकते हैं एकदम यू के शेप का है टर्न, हर सभी टर्न बिल्कुल ऐसा ही है। How are you? I'm waiting for you. Finger became too. Finger became hard. Yes, it's very hard. Okay, let's go. यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है छोटा सा भगवान का। देख सकते हैं सांप के आकार का नीचे में सड़क है। ओह क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई साहब, लेकिन ठंड भी वैसा ही ज़बरदस्त है। जैसे घूम रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है उधर, फिर जब ऐसे घूम रहे हैं तो हवा नहीं लग रहा है, ठंड लग रहा है। अभी देखो वो भाई साहब जा रहे हैं ना, अभी हम लोग इससे जब यू टर्न लेकर के आएंगे तब हवा लगेगा, ठंडा लगेगा, अभी नहीं लग रहा है। बिल्कुल अब नीचे आ गए हैं, नीचे जा कर के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सामने लग रहा है वो एक ढाबा है, वहाँ पे जा कर के थोड़ा सा चाय वगैरह अगर मिल गया तो चाय वगैरह पियेंगे। इसके बाद देखेंगे कहाँ से उमलिंगला की चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब तो उमलिंगला की ही चढ़ाई चढ़ना है। थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं क्योंकि शॉर्टकट वहाँ से उधर से घूम के आना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है, अच्छा है, ज़्यादा रिस्की नहीं है, नॉर्मल है। भाई साहब को देखा कि पार कर रहे हैं तो मैं भी सोचा कि चलो पार कर लेते हैं। हालांकि शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्टकट लॉन्ग कट में बदल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की शॉर्टकट नहीं है, नॉर्मल शॉर्टकट है, तो हमने अपना लिया। चलो भाई फिर से मेन रोड पे आ गए। हमने पोटीला पास कर लिया है और सामने जो जगह आने वाला है उसका नाम है चितसुमले बोल के ऐसे कुछ जगह है, चितसुमले। यस, 11 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं चितसुमले, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। हमें भी कुछ भी नहीं पता, बस चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। भाई साहब उमलिंगला का बोर्ड तो हमें दिख गया, 35 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है उमलिंगला टॉप। देखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं फिर पता चलेगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या होगा। जैसा होगा आप सभी को पता तो चल ही जाएगा। सर्वम सर्वम साध्यम। ओह, आर्मी कैंप है। ओह, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ज़बरदस्त वाला। एंट्री होना जा सकते हैं ना। एक बाइकर गया ना अभी, हम लोग आ रहा है हांडले से आ रहा है सर। हमने लद्दाख का इतना डेंजर रास्ता कवर कर लिया, लेकिन एक छोटा सा कल मिस्टेक हो गया, हल्का सा माइंड डाइवर्ट हो गया, जिस वजह से मेरा बाइक स्किड कर गया। इधर राइट साइड में स्क्रैच आ गया, पीछे का लाइट टूट गया।
बस वही एक छोटा सा जो है दुख लग रहा है और कुछ भी नहीं। उमलिंगला यहाँ से 31 किलोमीटर दिखा रहा है। अब मतलब कि हम लोग उमलिंगला 1-1.5 घंटा में, 2 घंटा में, जितना समय भी हो, उमलिंगला टॉप पे होंगे। वाह क्या व्यू है भाई साहब, वो देखिए। हमको तो लग रहा है कि वही है उमलिंगला। Uh, 268। जय हिंद सर, जय हिंद सर। चुसुमले जगह का नाम है भाई। यहाँ पे नहीं रुका हुआ है, आगे निकल गया। हम भी निकलते हैं, रुक के क्या फ़ायदा है। यहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं, आर्मी कैंप है। यहाँ पे रुकने का कोई तुक ही नहीं बनता है। हाँ रुका हुआ है भाई हमारा, रुका हुआ है भाई हमारा। निकलते हैं। उमलिंगला climbing will start from here. Umlingla climbing will start from here. Okay, it's Chusumle. Okay, let's go. हाँ तो हम लोग चुसुमला पार कर गए हैं। अब उमलिंगला में हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उधर तो हमें नहीं जाना है, सीधा ही जाना है। उमलिंगला नूरबुला टॉप इधर से, उमलिंगला इधर से। दिस वे उमलिंगला। ओके लेट्स गो टू उमलिंगला फ्रॉम हियर। ओ भाई साहब, ये देखे दिल्ली से बाइक लेकर के उमलिंगला का चढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। ओ भाई साहब, हमने स्टार्ट कर दिया है उमलिंगला के चढ़ाई। और डैम चौक से रास्ता चला जाएगा। डैम चौक भारत का लास्ट विलेज। अगर आपको जाना है तो भाया उमलिंगला आप डैम चौक भी जा सकते हैं इधर से। देखते हैं, अगर हमारे पास वक्त रहेगा, मन करेगा तो चले जाएंगे। वो देख सकते हैं नदी में पानी ही है जो कि फ्रोजन हो चुका है। ओह ये बगल में घुसी भाई। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, कैसे कैसे जगह से लोग रहते हैं हमारे देश में। ना बिल्कुल हम जाएंगे धीरे धीरे करके पिघलेगा, पिघल पानी में बदल जाएगा। हम लोग थोड़ा अर्ली आ गए बोल के हमें ये सब चीज़ देखने को मिल जा रहा है। थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, कष्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये सब नज़ारे भाई साहब 15-20 दिन के बाद देखने को नहीं मिलने वाले। ये देख सकते हैं पत्थर के ऊपर में तो लग रहा है कि एकदम बर्फ का सीढ़ी बनाया हुआ है। ओह हो क्या जबरदस्त सीन है। ओ देखिए जानवर जो है उसके ऊपर चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओह बर्फ का नदी। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ यू आर रीचिंग उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। कुछ तो पाएंगे दुनिया के सबसे ऊंची सड़क पे। एक ऐसी सड़क, एक ऐसा पार, एक ऐसी ऊंचाई जहाँ पे जो इतना ऊंचाई है 19,400 फीट, यानी 429 समथिंग है। बात पता चलेगा। अगर दुबई का बुर्ज खलीफा है ना, वैसा 7 बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के ऊपर बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के ऊपर बुर्ज खलीफा रखा गया है, तो वैसा 7 बुर्ज खलीफा
इस हाइट से नीचे आ जाएंगे। इतनी हाइट पे हम पहुंचने वाले हैं भाई साहब। ये देखिए, यू आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील, हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द व्हील। ये बाएं तरफ में कहीं जगह जगह पे जो है स्टैंड बनाया हुआ है, ताकि कोई गाड़ी को अगर खड़ा करना चाहे तो रास्ते में ब्लॉकेज ना हो, इसलिए जगह जगह पे बनाया हुआ है यहाँ पे पहाड़ों में। BRO का काम भाई साहब, प्राउड टू बी BRO। BRO देश का शान, सही में BRO देश का शान है। ये देख सकते हैं बिल्कुल, ये नदी फ्रोज़न हो चुकी है, बर्फ़ से जम चुकी है, और ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। वर्कर है, मज़दूर है। ये देख सकते हैं, ये जो नदी बही हुई है पूरी इसकी पूरी बर्फ़ से जम चुकी है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। 42 किलोमीटर डैम चौक फ्रॉम हेयर। ओह, ये देखिए भाई साहब, पानी बह रहा है और पूरा जमा हुआ है, आराम से पार करना पड़ेगा। ओह, पूरा जमा हुआ है। ओह, थोड़ा सा उतर रहा है, पानी पीने के लिए प्यास लगा हुआ है। पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओह, क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या सीन है, क्या सीन है भाई साहब। ये देखिए, ओम नमः शिवाय। वो रास्ता सीधा जा रहा है, हमें वो पहाड़ अभी पार करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ये देखिए क्या लिखा हुआ। यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। मतलब कि अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप से भी ज़्यादा हाइट पे अभी खड़े हैं, और अभी इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे अभी जाने वाले हैं। हमारा भाई भी वहाँ पे खड़ा है, उसको भी आ रहा है तो बता देते हैं। ओह, क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है, क्या व्यू है। वी आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। लेट्स गो, चलो। ये देखो कितने सारे मेरे जैसे पागल जा रहे हैं, उमलेंगला की चढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलो। अभी जो हम उमलिंगला टॉप पे चढ़ाई कर रहे हैं, हमने देखा है भाई साहब, ज़्यादातर गाड़ी, ज़्यादातर क्या 99% गाड़ियाँ जो हैं वो 350cc से ज़्यादा है। सारे हिमालयंस है, या फिर रॉयल इनफील्ड हिमालयंस, या फिर रॉयल इनफील्ड के और भी बहुत सारे मॉडल्स लेकर के लोग आए हुए हैं। ज़्यादातर तो हिमालयंस ही है। इतने सारे गाड़ियों के बीच हमारी रफ़ाएल 155cc की बाइक चढ़ाई कर रही है। देख करके हर कोई लाइक कर रहा है, थम्स अप उठा रहा है। ओह, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, पहुँचने ही वाले हैं। ओ, पहुँचने ही वाला है, बस और थोड़ा सा दम लगा ले भाई, 10 मिनट, 10-15 मिनट। चढ़ जा, चढ़ जा मेरे शेर, चढ़ जा रफ़ाएल, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। देखो मेरे बाइक को भी जोश आ गया चढ़ाई करने के लिए।
अभी उतना ठंड नहीं लग रहा है। इतने बर्फीले पहाड़ों के बीच में भी हम चढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उतना ठंड नहीं लग रहा है जितना हमें लग रहा था चोटीला की चढ़ाई में। क्योंकि अभी बज गया है 11, साढ़े 11 बज गया है और धूप जो है थोड़ा तेज़ हो गया है, हवा भी थोड़ा कम है। और ये देख सकते हैं क्या नज़ारा है भाई साहब, स्वर्ग में हम लोग बाइक चला रहे हैं बर्फीले पहाड़ों के बीच में। बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा देर ये पहाड़ के ऊपर में उठना है। थोड़ा सा चल मेरे दोस्त, चल मेरे जिगरी, चल मेरे यार, बस थोड़े दूर में पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। जब पागलों की सूची बन रही हो वहाँ पे मेरा भी नाम थोड़ा लिख देना, धनंजय उपाध्याय। अब देखिए दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी पे, जहाँ पे मोटर आ सकता है, जहाँ पे बाइक आ सकता है, जहाँ पे कोई भी मोटर आ सकता है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं या फिर पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा रह गया है, कैसे कैमरा बंद करें। ओह ये देखिए भाई साहब क्या व्यू है। ओह डेमचौक 30 किलोमीटर है यहाँ से इंडिया का लास्ट विलेज, उसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी चढ़ाई है, देखो वो भी ऊपर जाना है। ओह ऊपर जाना है, मैं समझा कि चढ़ गए हैं लेकिन ऊपर जाना है अभी। और भाई क्या व्यू है भाई साहब, ये देख लो। ओह इतने सारे बर्फीले पहाड़ों के बीच से सबसे ऊंचाई पे हम पार होने वाले हैं। अभी भी उतना आसान नहीं है उमलिंगला ब्रिज चढ़ाई। अभी जिस जगह पे हम हैं यहाँ से 1000 मीटर और हाइट पे है, यानी कि 1000 मीटर अभी और हमें बाइक को चलाना पड़ेगा, ऊंचाई पे उठाना पड़ेगा। ओह क्या व्यू है, बर्फीले पहाड़ों के बीच में हम चल रहे हैं। ओह हमारे बाएं तरफ भी देख लो, हमारे दाएं तरफ भी देख लो, और बीच में हम जा रहे हैं रोड पे। ओह अभी 52 के स्पीड में। ओके ओह भाई साहब 16 मई 2026 डेट लिख लीजिए, हम पहुंच गए दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास उमलिंगला 0 किलोमीटर। बस पहुंच गए उमलिंगला पास। I love Umlingla. 19,024 feet. Okay. सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हम भी करेंगे इन लोग का हो जाने के बाद। ओह स्टिकर्स कितने सारे स्टिकर्स। सो फाइनली वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उमलिंगला। हम आ चुके हैं उमलिंगला पास, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, अपने 155cc बाइक को लेकर के। हम सुबह में 8 बजे करीब में, 8:30 बजे करीब में हालने से निकले थे, और एक बार हमने चोटीला टॉप पार किया, उसके बाद चुसले होते हुए उमलिंगला पास आ गए। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।